क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बजाय अगर ममता बनर्जी वहां पर होती तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी कर ली या फिर ये सब कर लिया वो सब नहीं हो पाता? अभिषेक। देखिए, मैं दोनों बातें कहूंगा। मैं दिनेश कंवर सर की बात से भी सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ सकता है तो वो राहुल गांधी ही लड़ सकते हैं। और दूसरी बात भी है कि ममता बनर्जी अगर बिहार चुनाव में उन्होंने प्रचार किया होता तो परिणाम दूसरे होते। ये कह देना कि अगर ममता बनर्जी ने प्रचार किया होता, उन्होंने बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ दिया होता, तो बिल्कुल नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ जाते। मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन परिणाम जरूर दूसरे आते और इंडिया एनडीए गठबंधन के सामने और बड़ी चुनौती होती। राहुल गांधी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं, ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि चूंकि मैं बिहार में हूं और बिहार चुनाव में हमने देखा है कि राहुल गांधी ने कितनी मेहनत की है। राहुल गांधी ने राहुल गांधी की जो रणनीति थी, कांग्रेस की जो रणनीति थी, उस रणनीति को भी बदला। राहुल गांधी शायद नहीं चाहते थे, जो चर्चा राजनीतिक गलियारों में है या जो बातचीत से पता चलता है नेताओं से, राहुल गांधी शायद नहीं चाहते थे। राहुल गांधी की रणनीति ये थी, कांग्रेस की रणनीति ये थी कि संभावित नुकसान के खतरे को देखते हुए, राजनीतिक नुकसान के खतरे को देखते हुए सीएम फेस का ऐलान न हो और इसको सस्पेंस बनाकर रखा जाए, और जब चुनाव के नतीजे आ जाए तब सीएम फेस की घोषणा हो। और ये राहुल गांधी क्यों चाहते थे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये अजय शुक्ला सर भी बेहतर बता सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं, और दिनेश कंवर सर भी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन गठबंधन को बचाने के लिए, और जाहिर तौर पर जब आरजेडी अड़ गई इस बात पर, और इसी को लेकर जब खींचतान शुरू हो गई इंडिया गठबंधन में कि भाई सीएम फेस घोषित कीजिए, तो वो काम भी कर दिया। और जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनको लगाया गया, जादूगर माने जाते हैं ऐसे मामलों में, आए और उन्होंने जादू कर दिया, गठबंधन की सारी पेचीदगियों को सुलझा दिया, सीएम फेस की घोषणा कर दी। और जब जिस दिन सीएम फेस की घोषणा की, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने न सिर्फ अपने नाम की घोषणा करवाई, बल्कि मुकेश सहनी के नाम, डिप्टी सीएम फेस के लिए मुकेश सहनी के नाम की घोषणा भी करवाई। वो कान में कहते नजर आते हैं, और अशोक गहलोत फिर डिप्टी सीएम फेस के लिए मुकेश सहनी के नाम की घोषणा करते हैं। मुकेश सहनी नाराज हुए तो राहुल गांधी ने उनको मनाया। मुकेश सहनी ने एक दिन में एक ही होटल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसको कई बार कैंसिल की, और आखिरकार मुकेश सहनी मान गए। इसमें राहुल गांधी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। राहुल गांधी को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो राहुल गांधी और क्या कर सकते थे? राहुल गांधी ने बिहार में यात्राएं की, एसआईआर को लेकर यात्रा की, राहुल गांधी ने बिहार में खुद को झोंक दिया। राहुल गांधी का ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक तरह से जो मुद्दे तेजस्वी यादव उठा रहे थे, वो बेरोजगारी का हो, पलायन का हो, वो तमाम और चीजों का मुद्दा हो, युवाओं से जुड़ा हुआ, महिलाओं से जुड़ा हुआ, उन सबको हाईजैक कर लिया और उन्होंने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया उसको लेकर एक वोटर अधिकार यात्रा भी की, माहौल बन गया। उसके बाद 50-60 दिन वो गायब रहे। अब इस बीच जो पूरा वैक्यूम था वो खत्म हो गया। राहुल गांधी ने अपनी ताकत ठीक है, ठीक है, नहीं की, सुन और लीजिए, सुन तेजस्वी लीजिए। यादव से सवाल जो नहीं लोग किया। जो लोग जो लोग भी ये कहते हैं, माफ कीजिएगा, मेरी समझ से उनको पूरी जानकारी नहीं है। राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, एसआईआर को लेकर यात्रा की, ये ठीक है, लेकिन कौन कहता है कि कांग्रेस ने रोजगार की बात नहीं की? कौन कहता है कि रोजगार के मुद्दे नहीं उठाए? भाई साहब, कांग्रेस ने रोजगार को लेकर आंदोलन किया इस विधानसभा चुनाव में, और आरजेडी से कहीं ज्यादा बेहतर आंदोलन किया। कन्हैया कुमार को जिम्मेवारी दी गई। रोजगार दो, पलायन रोको यात्रा किसकी यात्रा थी? कांग्रेस की यात्रा थी, और बिहार में यह यात्रा हुई है। और राहुल गांधी ने खुद को झोंक दिया। मैंने देखा है राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के नेता कितनी खूब मेहनत कर रहे थे, कितना पसीना बहाया दिल्ली से आकर कांग्रेस के नेताओं ने। और चुनाव के पहले भी श्रीनिवास बीबी हो, कई नेताओं को, हम दिल्ली के नेताओं को हमने लाठियां खाते देखी पटना की सड़कों पर। उसके वीडियो हैं, वो इंटरव्यू 4 PM पर आपको मिल जाएंगे। शरीर पर हमने दाग देखे हैं पुलिस की लाठियां खाते हुए। तो खूब मेहनत की है राहुल गांधी, खुद बार बार आकर जितना वो कर सकते थे। आप हमारी बात सुन लीजिए।
अभी एक चुनाव में मिनट गलती हिमांशु जी, किसकी रही? कांग्रेस पार्टी कमजोर रही या फिर आरजेडी कमजोर रही, जिसके लिए ममता वही बनर्जी वही ने? मैं वही मैं आ रहा हूँ, वही मैं आ रहा हूँ। राहुल गांधी की बात होती है। कल आरजेडी के, नहीं परसों आरजेडी के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने क्या कहा, शिवानंद तिवारी, उन्होंने आरजेडी छोड़ दी और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी यादव ने मुझे पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया, कार्यकारिणी में जगह नहीं दी, क्योंकि मैं उसको कहता था कि जो एसआईआर है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। तुम राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरो, पुलिस की लाठियां खाओ, जेल जाओ, लेकिन वो सपने में शपथ ले रहा था मुख्यमंत्री पद की, और मैं उसको झकझोर कर उठा रहा था, नींद से जगाने की कोशिश कर रहा था। तो तेजस्वी यादव को बादाम खाने से अक्ल नहीं आई। तेजस्वी यादव बादाम खाकर नहीं सुधरे, ठोकर खाकर शायद सुधर जाएंगे। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, देश के सबसे खराब सलाहकार, मैं फिर बार बार दोहराता हूं, देश में अगर सबसे खराब सलाहकार और रणनीतिकार किसी नेता के पास है तो तेजस्वी यादव के पास है। बहुत नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है तेजस्वी यादव। और मैं नहीं कह रहा हूं, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, मेरी बात से कोई असहमति हो, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, उनकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि अब तो कम से कम बिहारी नेताओं के साथ बैठकर विमर्श करना चाहिए। तो इशारा था कि भाई हरियाणा से है संजय यादव और रमीज नेमत, जो तेजस्वी यादव के स्वयंभू चाणक्य हैं, स्वयंभू रणनीतिकार हैं, रणनीतिकारों से पीछा नहीं छूटा। तो आज मैं इस कैमरे के सामने कह रहा हूं, इस डिबेट में कह रहा हूं कि अब दो ही चीज बच सकती है, या तो तेजस्वी यादव, रमीज नेमत और संजय यादव की तिकड़ी बच सकती है आरजेडी में, या फिर आरजेडी बच सकती है। लालू यादव का कुनबा तभी बचेगा जब संजय यादव और रमीज नेमत आरजेडी में नहीं बचेंगे। और अगर ये बचे रह गए, संजय प्रेम तेजस्वी यादव का खत्म नहीं होगा, अपने रणनीतिकारों से मोह भंग नहीं हुआ तेजस्वी यादव का, तो फिर पार्टी नहीं बचेगी और 25 विधायक नहीं बचेंगे। कांग्रेस की क्या गलती है? कांग्रेस को मुख्यमंत्री नहीं बनाना था, कांग्रेस को मुख्यमंत्री नहीं बनना था, और कांग्रेस को डुबाया तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस को डुबाया आरजेडी ने। ये ठीक है कि कांग्रेस को पहले 19 सीटें आई और अब 6 सीटें आई, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष आप थे। राहुल गांधी ने ड्राइविंग सीट पर आपको बिठाया था, स्टेयरिंग आपको सौंपी थी, और एक के बाद अगर गिनाई जाए तो कितनी रणनीतिक चूक की है आपने। आपकी रणनीति सही नहीं है, तो इसमें कांग्रेस की क्या गलती है?